शुरू। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के गांव चौकपुरी का रहने वाला। मेरा जो घर है वो बिजनौर जिले से मुरादाबाद की तरफ जो रास्ता आता है, यानी कि आपकी तरफ, इस पे 7 किलोमीटर चलने के बाद दाहिनी तरफ मेरा गाँव पड़ता है। पिताजी का नाम वीरेंद्र सिंह है, दादाजी महाशय तोलाराम जी थे। नमस्ते भैया। उस जमाने में हम कभी 12 गांव के जमींदार हुआ करते थे, पुराने ज़माने में, हमारे दादा के समय में। लेकिन बाद में वो जमींदार हटे, तो उसके बाद धीरे धीरे ज़मीनें, अब उसके बाद किसान बन गए, जमींदार खत्म हो गए। फिर हम पे भी एक छोटी जोत आई, तो हम एक मध्यम वर्गीय किसान के बच्चे हैं। 2001 में सेना में भर्ती हुए, 18 साल सेना में सेवाएं दी। 2012 में हम मैस में खाना खाना गए थे, तो हमें एक अखबार पे एक किसान की वाइफ, धर्मपत्नी, 2 बच्चों के साथ फांसी खा के लटकी हुई थी। वो अखबार इंग्लिश का था, हमने उसको पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद मन दुखी हुआ अंदर से कि किसान फांसी क्यों खा रहे हैं। छुट्टी लिए आए, देखे, क्षेत्र में घूमे, अपने क्षेत्र में पता किया, तो हमारे क्षेत्र में तो लोग ठीक ही थे, खाता पीता क्षेत्र बिजनौर बढ़िया। तो जब हम विदर्भ गए, वहाँ जाके पता किया, तो वहाँ अज्ञानता थी लोगों में। आप बुरा मत मानिएगा, आप लोग भी अज्ञानी हैं, आप लोगों को भी केले के बारे में कुछ पता नहीं है। आप लोगों का शोषण हो रहा है यहाँ पे, और आपको पता नहीं है कितने तमीज़ के साथ हलाल किया जा रहा है ब्लेड से। दर्द ही नहीं निकल रहा है तुम्हारा। बाद में पता चलता है जब मुंडी कट के गिर रही है कि अरे बाप रे, तो मुंडी कट गई। तो उनके साथ भी यही हो रहा था। मतलब किसान मेहनत कर रहा है, कोई आता है, सारा पैसा आप बाजार को दे रहे हो, कभी दवाई के रूप में, कभी पौधे के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो वो लोग इसीलिए सुसाइड कर रहे थे, उनके पास कर्जे बढ़ते जा रहे थे। तब उस समय जोश आया, और पहली बार जो है वो आंखें भरा ही जाला। मतलब ऐसा भी होता है देश में, इतना अत्याचार किसान के ऊपर। तब हाँ, मिट्टी हाथ में ली और कसम खाए जोश में कि हिंदुस्तान में किसान के लिए वो कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है, और पागलपन की हद तक। लेकिन करें कैसे, खेती तो आती नहीं, खुद को ही नहीं पता। 16.5 साल के भर्ती हो गए थे। उसके बाद खेती बस बचपन में जो नॉर्मली सब करते हैं वैसे हमने किया। वो उसको खेती करना थोड़ी बोलते हैं। पिताजी ने बोला चारा काट लाओ, गन्ना डलवा दो, इसको खेती नहीं बोलते हैं। खेती करना और खेती को देखना, दोनों में फ़र्क है। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग हुए, कोई हुए, जितने भी जानकार खेती के थे, हमने उनके पास जा जाके किसी के पैर पकड़, किसी के हाथ जोड़ खेती सीखना शुरू किया। छुट्टी जाते खेती सीखते, फौज में रहते खेती सीखते, जहाँ जहाँ खेती खेती खेती। क्योंकि जब तक आप स्वयं सक्षम नहीं होगे, तब तक दूसरे को सक्षम नहीं कर सकते। खेती सीखते गए, करते गए, प्रैक्टिकल करते गए। जब एक समय आया, हमें लगा कि नहीं, लोगों को अब जा के बताना चाहिए, हमारी चीज़ों से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो हमने जा के बताया, अपना नहीं बताया, आप सभी का इकट्ठा करके इन भैया को बता दिया, इनका भी उसमें जोड़ के किसी तीसरे को बता दिया, सबका जोड़ के चौथे को। मतलब ये बड़ी बात है, यही करना चाहिए सबको। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है। तो हमने 20 प्लेटफॉर्मों से सीखा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के बाहर हम कई कंट्री घूमे हैं। अभी आए हैं 5 तारीख को 3-4 कंट्री घूम के। हम चाहते हैं कि हम अपने देश के किसान को ज़बरदस्त तरीके से आगे लेके जाएं। हमने इसका स्लोगन रखा है, किसान कार्यशाला के नाम से हम यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, किसान कार्यशाला। आप लोग लिख लो, शाम को सर्च करने में काम आएगा। उसको सब्सक्राइब करना, उसकी वीडियो देखना है, सारी वीडियो उसी पे आएंगी। किसान कार्यशाला के तहत हम गांव गांव जाते हैं पूरे भारत में। लगभग 9.5 लाख लोग हमसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद ये गांव गांव जाकर के लोगों को रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर जाना हमारा उद्देश्य है, मेन टारगेट। जो अभी तक का टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम जो रसायन खेती कर रहे हैं, इसको कैसे कम करें। एकदम छोड़ेंगे तो मरेंगे। कैसे कम करें, कम करके किस तरीके से, मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है, किस तरीके से हम सुलभ, सरल, आसान खेती कर सकें। तो अभी सच बताएं तो बड़ा आनंद आ रहा है। जिन लोगों ने फॉलो किया आपके इलाहाबाद में भी, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा वो केला काटा है। इरफान अभी आया नहीं, वरना इरफान बताता। नितिन है, और एक वो कुशवाहा है, उसको फ़ोन नहीं किया आज, वो भी नहीं आया। तो कई लोग ऐसे हैं जो डर के मारे भी नहीं आ रहे। पता नहीं आपके यहाँ किस चीज़ का भय है, लोग आ नहीं रहे हैं यहाँ पे। भय नहीं है, तो करना ही नहीं चाहते। वो यही मत सोचते हैं कि हमारा, अरे 2 साल से तो कर रहे हैं। कल आप थे, कल हमारे साथ कौन था खेत में? आप थे, खान साहब। कितना बढ़िया केला था उस बंदे का, उसको आना चाहिए था नहीं। अब वो बोल रहा है कि भैया 50% फॉलो किया हूँ आपको, 50 घर वालों के डर से नहीं किया। तो ऐसे लोगों को आगे आगे बताना चाहिए समाज में कि ये चीज़। 3-3 साल से लोग हमसे जुड़े हैं, लेकिन अपना अपना फायदा कर रहे हैं बस। जानकारी नहीं बताना। हम एक एक आदमी के साथ हैं। आपको किसी को फ़ोन नहीं करना है, आपने हमें फ़ोन करना है सीधा डायरेक्ट। हम एक ग्रुप में आप सभी लोगों को डाल देंगे, ठीक है।
तो वहाँ से हमने खेती सीखना शुरू किया और अब हम लगातार हर गांव खेत के जा करके लोगों को सिखा रहे हैं। आपको शुरू से लेकर अंत तक की पूरी जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा। ये मेरा परिचय था। और किसी को मेरे बारे में कुछ जानना है स्पेशल? मैं पहले भी फौजी था, आज भी फौजी हूँ। पहले भी जवान था, आज भी जवान हूँ। पहले बॉर्डर पर लड़ रहा था, अब खेत में लड़ रहा हूँ आप लोगों के साथ। कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह बाहर निकला जाए। तो हमारा जो पहला टॉपिक आएगा वो सबसे पहले मिट्टी की जांच। मिट्टी की जांच क्यों करें? मिट्टी की जांच ऐसे ही है जैसे हम बीमार हुए और हम दवाई लेने पहुंच गए तो डॉक्टर हमें मलेरिया की दवाई भी दे दी, डेंगू की भी दे दी, टाइफाइड की भी दे दी, दर्द की भी दे दी, सर दर्द की भी दे दी, पेट दर्द की भी दे दी। हुआ क्या है डॉक्टर को ही नहीं पता है। तो अगर आप मिट्टी की जांच करते हैं, जैसे आपने खेत को चूज कर लिया सबसे पहले, तो खेत को चूज आपने कर लिया कि मुझे इसमें खेत में केला लगाना है, तो सबसे पहले आप उसकी मिट्टी की जांच कराइए। इसमें कार्बन कितना है? कार्बन आप लोगों को पता है क्या होता है? सुना बहुत होगा कार्बन। कार्बन कार्बन क्या होता है? हाँ, जब जमीन के अंदर पौधे का कोई भी बायोमास हिस्सा या मनुष्य का बायोमास हिस्सा, चलते फिरते किसी भी चीज का या पौधे का, जमीन के अंदर जब डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोजिशन होने की प्रक्रिया में दो तरह की चीजें सामने आती हैं। इसको डिकम्पोज करती हैं दो तरह की चीजें, एक बैक्टीरिया और एक फंगस। जब ये दोनों की बॉडी से जो लसलसा और आपका एल्कलाइन द्रव्य निकलता है, उससे बनता है आपका ये जो निकला डिकम्पोजिशन के दौरान जो आर्क बोल सकते हैं उसको नॉर्मल भाषा में हम लोग, बैक्टीरिया और आपकी फंगस की बॉडी से निकला हुआ जो वेस्ट है वो बनता है बाद में कार्बन। ये कार्बन दो कणों के बीच में जा करके जीवन को पैदा करता है। ये ऐसे समझिए आपके 250 कुंटल अगर आपने कुछ डाला तो लगभग 2-2.5 किलो जाके निकलेगा। और ये कई साल में निकलता है, एक दिन में कार्बन नहीं बनता है, कई साल लगते हैं इसको बनने में। तो आपकी ज़मीन में कार्बन कितना है? जितना ज़्यादा कार्बन होगा आपका फसल उतना बढ़िया चलेगा, उतना सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। कार्बन मतलब जैसे हमारा पेट। अब आपने इसको देखना नहीं यार, बंद हो गया ये, कैसे खुलेगा? मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 6.5 से लेके 7.2 तक। 7.2 सबसे बेहतरीन है। 7.2 अगर आपके खेत में है कार्बन, सॉरी कार्बन नहीं, पीएच की बात भूल गया था मैं। आपका जो कार्बन होना चाहिए वो 0. आज की स्थिति में 0.80 से लेकर के 3 तक होना चाहिए। लेकिन 3 तो भूल जाओ, बहुत बड़ी लंबी खीर है। आप लोगों का कार्बन पता है कितना है? 0.30, 0.40, 0.45, 0.10 से जमीन बंजर हो जाती है। अगर यहाँ पे कार्बन आ गया तो बंजर हो जाएगा। अभी वर्तमान में आप आपका चेक करा लो, 0.34 के आसपास लगभग एवरेज है। तो हम बंजर होने की कगार पे हैं। कम से कम अच्छी खेती करने के लिए 0.80 से ऊपर होना चाहिए, और हमारा है कितना? 3-4 के आसपास। ये मैं हजारों किसानों की रिपोर्ट देखता हूँ तब बता रहा हूँ। पीएच जो जमीन का होना चाहिए वो होना चाहिए 6 से लेकर के 6.5 से 7.2 तक। 7.2 में केला बहुत अच्छा होता है, बाकी फसलों का भी है अपना। लेकिन अभी है कितना? या तो 4.5 है या फिर सीधा पहुंच जाएगा 7.8 से लेके 9.9 तक। ये पीएच चल रहा है अभी। क्यों? बहुत ज़्यादा रासायनिक फर्टिलाइज़र जो ज़मीन में जाके पड़ रहे हैं ये फिक्स होते हैं। फिक्सेशन की वजह से ज़मीन के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ती है। टॉक्सिसिटी मतलब सघनता बढ़ती है दो कणों के बीच की। कॉम्पैक्ट होती ज़मीन, टाइट हो रही है ज़मीन। कोई चीज़ जब सट जाएगी तो टाइट होगी कि नहीं? गठिया जितना टाइट करोगे, सघन कर रहे हो ना उसको, घास की गठड़ी को, तो वो टाइट हो गई। घास के पुले में हाथ डाल दोगे खुले में, लेकिन जब चारों तरफ से रस्सी से गठिया बांध दोगे तो हाथ घुसा दोगे। वैसे पीएच का हिसाब है, ठीक है? तो ये हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, अनजाने में हो रहा है सब कुछ। तो मिट्टी की जांच जब आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा आपको कितना तो फास्फोरस लेना है, कितना पोटास लेना है, कितना डीएपी लेना है, कितना क्या डालना है। अभी हमने अगर मिट्टी की जांच नहीं की तो हम क्या करेंगे? जो हमारा बना हुआ है रेशियो, 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी पोटास, 2 बोरी यूरिया, इतना मैग्नीशियम, इतना सल्फर, हम सब लाए और फेंक दिया। पता चला हमारी ज़मीन में पहले से सल्फर है।
हमारी ज़मीन में पहले से पोटास पूरी है, केवल सभा करते यूरिया में काम हो जाएगा। लेकिन हम फेंक दिए दुनिया भर का फर्टिलाइजर। जब हम खाना खाइए ऐसे कर भैया के यहाँ तक डकारे आ रही हैं, तो काहे आप सभी लोग हमारे लिए खाना बना के लेके आए, वो वेस्टेज जाएगा कि नहीं? वैसे ही ज़मीन में जितना फर्टिलाइजर डालोगे ये बेकार गया कि नहीं? अभी आपके हिसाब से भी बेकार गया, और आने वाली पीढ़ियाँ जो हमारे बच्चे पैदा होंगे उनके लिए समस्याएं पैदा करेगा। तो मिट्टी की जांच करने का फायदा है, नुकसान? एक बार मिट्टी की जांच कर लो, हमारे पास भेज दो, राहुल भैया ये हमारी मिट्टी की जांच है, ये हमने करवाई थी, क्या डालें, इसके हिसाब से चार्ट बना के भेज दो हमारे खेत का। तो हम इसके हिसाब से आपका चार्ट बना के आपको भेज देंगे कि इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना पोटाश, ये आपने खरीद कर डालना है। कैसे डालना है वो आज मैं समझा दूंगा। तो इसका फायदा है कि नुकसान? यही चीज़ें आपकी ज़मीन को बचाएगी। तो सबसे पहले अगर केला खेती करनी है तो मिट्टी की जांच, अगर मिट्टी की जांच नहीं करोगे तो केला खेती नहीं कर पाओगे। अब से 5 साल बाद या तो खेती छोड़ दोगे या खेती आपको खुद मजबूर कर देगी छोड़ने के लिए। हम गलत कह रहे हैं कि सही? तो अब मिट्टी की जांच हमने सबसे पहले करानी है। मिट्टी की जांच के फायदे ये हैं कि आपका खर्चा पहले साल आधा हो जाएगा। दूसरा टॉपिक हमारा है खेत की तैयारी। मिट्टी की जांच जो है जुताई होने के बाद एक सेकंड, गर्मी में होती है। इसको देख लेना, ज़्यादा हीट ना हो जाए। एक सेकंड होल्ड करना। अब इसमें बताइए आप क्या पूछ रहे थे? मिट्टी की जांच जो है कब गर्मी में होनी चाहिए, इस समय करवा सकते हैं? जब चाहे तब करा लो, खड़ी फसल में मत कराना। हाँ, फसल खड़ी है इस समय। आपको जिस चीज़ को भी फॉलो करें, जैसा मुझे फॉलो करो कल से, या किसी और को फॉलो करते हैं। आपकी ज़मीन का एक तो कार्बन हर 6 महीने में बढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं आप? और आपकी ज़मीन का पीएच बराबर रहना चाहिए, आपका उत्पादन ज़्यादा आना चाहिए, आपका खर्चा कम होना चाहिए। अगर ये कोई आदमी जिम्मेदारी ले रहा है तो उसके साथ चलो, वरना तो छोड़ दो उसको वहीं पे। तो मिट्टी की जांच आप 6-6 महीने में कराइए जी, 2 बार। केले के बीच में से भी ले सकते हो, केला जो है लगता है बीच में काफ़ी, तो बीच में से ले लो, दोनों पौधे के बीच की दूरी। जुताई हुई है छोटे वाले ट्रैक्टर से, हम लोग जुताई कर दिए, क्या उसके बाद? हाँ, जुताई कर दी है तो ऊपर से जो है उसको थोड़ा हटाइए इतना जी, और इस तरीके से करके खुरपी लीजिए। जी, और खेत के किनारे, जैसे ये खेत का किनारा है, ये आपका खेत है, आपने यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, इतनी जगह से मिट्टी लेनी है। जी, जी, लेनी कैसे है? ऐसे ज़मीन में खुरपी मारनी है, ऐसे ज़मीन में खुरपी मारनी है, ठीक है, 6 इंच। अब ये आपने ये लेयर को ले लेना है, खुरपी लगाया अंदर तो इतनी मोटी पपड़ी, ये मिट्टी ले ली, इसको लेकर के डाल दो यहाँ। सब खड्डों से इतनी मिट्टी ले ली, बाद में से ऐसे किया, मोटा मोटा एक तरफ कर दिया, बारीक बारीक एक तरफ कर दिया, फिर इसको आधा करके फेंक दिया, फिर ऐसे किया, फिर मोटा मोटे ढले उतार दिए, बारीक बारीक रख लिया। करते करते इतना रह जाएगा, छाया में सुखा करके पैकेट में बंद करके लैब भेज दो। आपके यहाँ पे इलाहाबाद में जरूर लैब होंगी मिट्टी की जाँच करने की। प्राइवेट लैब नहीं है तो यहाँ कोई ना कोई लगाएगा, हो सकता है कल को नितिन तिवारी लगाए। नहीं है तो आप हमें फ़ोन कीजिएगा इन नंबरों पे, हम आपकी मिट्टी की जांच करवा के देंगे, ठीक है? आप करवाइए जहाँ पे होता है। और मिट्टी की जांच अगर नहीं हो रही है आपके यहाँ पे तो आप हमें बताओ, हम करवा के भेज देंगे। जी, जी, ठीक है? मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है। और कोई सवाल है मिट्टी की जांच को लेके? जी नहीं। अभी ये टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं।